आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार चैप्टर से रिलेटेड अभ्यास कार्य को सिखाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइप का क्वेश्चन हम दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बच्चों, हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम विकल्प वाले क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए, राइट चिन्ह लगाने होगा। ठीक है, भाषा की का नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, वर्ण और वर्णमाला। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, इसलिए थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? स्वर, प्लुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर देखिए स्वर, स्वर क्या होगा? ये तो स्वर नहीं होगा क्योंकि स्वर उच्चारण करने में कम समय लगता है। ठीक है, और प्लुप्त स्वर है जो कि दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, प्लुप्त स्वर, क्योंकि ह्रस्व स्वर भी नहीं होगा। ह्रस्व स्वर जो बिना किसी वर्णों की सहायता से बोली जाती है, और दीर्घ स्वर बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, इसलिए यहाँ पर प्लुप्त स्वर सही होगा, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग नंबर, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन से बना शब्द। तो सबसे पहले आपको संयुक्त व्यंजन जानने होगा। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा वर्ण है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा में है? यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, त्रिशूल, क्योंकि यहाँ त्र संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट देखिए, आगत व्यंजन का सही उदाहरण। ठीक है, कॉलेज, कंगन, कर्ण और चंद्रमा। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो चिन्ह है आधा चंद्र बिंदु, इसको आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बाकी तो ये अनुस्वार है, ये रेफ है, ये अनुस्वार है, ये तीनों नहीं होगा, बल्कि ये होगा, ये चिन्ह आगत व्यंजन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगा नंबर में, विसर्ग का उच्चारण किस व्यंजन की तरह होता है? न की तरह, ह की तरह, माँ की तरह, य की तरह। तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे पुनः, प्रातः, नमः, विसर्ग का उच्चारण ह में होता है, ह की तरह ही होता है। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नीचे लिखे वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। फर्स्ट नंबर देखिए, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। यहाँ डैश में क्या होगा? अक्षर, क्योंकि बच्चों वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। यहाँ डैश में क्या हो जाएगा? वर्णमाला, क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहलाता है। य, र, ल, व ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ डैश में अंतस्थ हो जाएगा। ठीक है, आयोग व ना स्वर माने जाते हैं और ना व्यंजन। डैश में क्या होगा? व्यंजन। ठीक है, क्योंकि अयोग व जो है वो ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। नेक्स्ट देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे क्या होता है? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। डैश में क्या हो जाएगा? ह्रस्व। नेक्स्ट देखिए, अं और अ ये दोनों क्या है? अयोग व है। अं और अ अयोग व होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में, क, ख, ग, घ, अंगा का उच्चारण डैश से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। डैश में क्या भरा हुआ है? कंठ। क, ख, ग, घ, अंगा का उच्चारण कंठ से होता है। तो बच्चों, उच्चारण स्थान का, वर्णों के उच्चारण स्थान का एकदम आसान ट्रिक
हम अपना वीडियो में शॉर्ट वीडियो में अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस ट्रिक को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको जितना भी वर्ण है सभी का उच्चारण स्थान समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्वरों के उच्चारण में व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती है। यहाँ पर डैश में क्या है, नहीं ली जाती है होगा, ठीक है। लास्ट देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में हिंदी भाषा में कुल कितना वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्णों को छांटकर उन्हें उचित स्थान पर लिखें। यहाँ पर कुछ वर्ण दे दिया गया है, अक्षर दे दिया गया है, और यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्वर, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन दिया हुआ है, ठीक है। इसको खोज के लिखने होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको जानने होगा कि अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होता है। अगर आप जानेंगे तभी तो यहाँ से चुन पाएंगे, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होता है, य, र, ल, व। इसलिए यहाँ पर चुन के हम व, य, र, ठीक है। यहाँ पर था व, य और र हम अंतस्थ व्यंजन में लिखे हैं। उसके बाद स्पर्श व्यंजन क वर्ग, क, च, ट, त, प, ये पूरा वर्ग यानी क से लेके म तक पूरा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। इसलिए हम यहाँ पर न, च और त को लिखे हैं। स्वर कहाँ से कहाँ तक होता है, टोटल मिला के 11 स्वर होता है, ठीक है। तो 11 स्वर में अंग आ को छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी 11 स्वर है। आ छोटी बड़ी री, ए ओ तक स्वर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अ, ओ और री को ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊष्म व्यंजन क्या क्या होता है, तलवर्ष, मध्यस्थ, दंस और ह। तो यहाँ पर श, ह और दंस यहाँ से हम चुन लिए, ठीक है। फिर देखिए संयुक्त व्यंजन क्या क्या होता है बच्चों, च, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन होता है। तो यहाँ से हम चुन लिए ज्ञ, त्र और श्र, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए सही मिलान कीजिए। संयुक्त व्यंजन में त्र को हम किए हैं क्योंकि छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन होता है, इसलिए हम त्र में संयुक्त व्यंजन किए हैं। द्वित्व व्यंजन में आधा त में त किए हैं क्योंकि द्वित्व व्यंजन क्या होता है बच्चों, जब दोनों सेम व्यंजन एक आधा होगा और एक पूरा होगा तब उसको हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आधा त है और पूरा त है, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन हो गया। उसके बाद देखिए संयुक्ताक्षर में हम आधा का में या किए हैं क्योंकि संयुक्ताक्षर क्या होता है, दोनों अलग अलग व्यंजन वर्ण होगा, एक आधा और एक पूरा, लेकिन दोनों वर्ण अलग अलग होगा। यहाँ पर देखिए क और य है, आधा क और य दोनों वर्ण अलग अलग है, दोनों व्यंजन वर्ण अलग अलग होगा, तो वो हो जाएगा संयुक्ताक्षर। उसके बाद रेफ, ये देखिए क के ऊपर रेफ का चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए यहाँ रेफ हो गया। आगत ध्वनि देखिए ये होता है, आगत चिन्ह तो आपको बोल दिए हैं जो आधा चंद्र बिंदु होता है, और यहाँ पर देखिए ज के नीचे एक बिंदु है, इसको हम आगत ध्वनि कहते हैं। इसका उच्चारण कैसे होगा बच्चों, ज, कैसे उच्चारण होगा, ज। अगर ये बिंदु मान लीजिए ज के नीचे नहीं रहता तो हम इसको बोलते ज से जहाज, ज से जल, ज का उच्चारण होता, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसके नीचे जब बिंदु रहेगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा ज। अगर फ के नीचे बिंदु रहेगा फ, इस प्रकार से आगत ध्वनि होता है। तो ये क्लियर, ये मिलान भी समझ में आ गया है, ठीक है। अब बच्चों देखिए 5 नंबर में हम लास्ट क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए ये क्या है, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद करें।
आपको हम वर्ण विच्छेद करना सिखाएंगे। इसके आगे भी एक वीडियो मैंने डाले हैं वर्ण विच्छेद को, ठीक है, और इसमें भी हम आपको और एक बार इसका रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है रास्ता, ठीक है, तो ये र हम लिख लेंगे, र लिख लिए, हलंत देंगे। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के नीचे आप अवश्य हलंत लगाइएगा। फिर इसके बाद क्या है, आ है, आ की मात्रा है तो इसमें हम आ लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस मात्रा जो है उसको नहीं लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द तोड़ना नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है वर्ण को तोड़ना। तो ये जो आ की मात्रा है इसका अक्षर को हम लिखेंगे आ। क्लियर, इसका मात्रा को नहीं लिखना है बल्कि आ लिखेंगे, स्वर को लिखेंगे, अक्षर को लिखेंगे। हो गया रा। अब आधा श, आधा स लिखने के लिए क्या करने पड़ेगा, पूरा स लगाएंगे और हलंत दे देंगे, ठीक है। जब हम व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगाते हैं तब वो आधा होता है, और जब उसमें अ लगा देते हैं तब वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये आधा श है, प्लस अब क्या है त, तो यहाँ पर त लिख दिए, और त के बाद क्या है, आ है, तो यहाँ पर हम आ लिख दिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं प्रत्येक व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत है या नहीं। हलंत है, इसमें भी हलंत है, इसमें भी हलंत है, करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्षमा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये छ क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ और स्त्र, ये संयुक्त व्यंजन है, दो दो व्यंजन से मिला हुआ है। तो छ किस किस व्यंजन से बनता है, क और श, क और मूर्धन्य श मिलकर श बनता है, और इसके बाद कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम अ लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद म है तो हम म लगाएंगे, और उसके बाद आ है तो हम यहाँ पर आ की मात्रा को आ लिख देंगे, ठीक है। क्षमा। नेक्स्ट देखिए त्रिशूल, तो ये त्र क्या क्या से बना है, त और र से, तो यहाँ पर त दे दिए हलंत, फिर र लिखे हैं हलंत। उसके बाद इसमें मात्रा क्या है, छोटी है, इसलिए इसमें अ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें मात्रा है, जिसमें मात्रा नहीं रहेगा उसमें अ लगाया जाता है। यहाँ पर मात्रा है तो यहाँ पर छोटी लगा दिए, ठीक है। फिर श लिखेंगे, और फिर त्रिशूल में छोटी यू होता है, छोटी यू, ठीक है। तो यहाँ पर फिर छोटी यू लिख दिए, और ल हलंत। ल के बाद देखिए कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए हम अ जोड़ेंगे, समझ में आया। जिसमें मात्रा नहीं रहेगा जिसके बाद उसमें अ अवश्य जोड़िएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं व्यंजन में हलंत लगाए हैं कि नहीं। इसमें त में लगाए, र में लगाए, श में भी लगाए, ल में भी लगाए, यहाँ पर भी क में लगाए, श में लगाए, म में लगाए, ठीक है। अब देखिए ज्ञानी, अब ये जो ज्ञा है ये भी दो अक्षर से बना हुआ है, ठीक है। क्या क्या से बना है, ज जोड़ य, ठीक है, ज जोड़ य। इसके बाद क्या है, आ है तो यहाँ पर आ लगा देंगे, फिर न है न लिखेंगे, और बड़ी है तो इसमें बड़ी लिख देंगे, बन गया ज्ञानी। उसके बाद देखिए श्रमिक, स्र भी दो अक्षर से बना हुआ है। क्या क्या से बना है, श जोड़ र, लेकिन इसके बाद देखिए मात्रा नहीं है, स्र में मात्रा नहीं है तो इसमें अ जोड़ दीजिए, ठीक है। स्र हो गया, और फिर क्या है, माँ है तो माँ लिखिए, माँ में क्या है, छोटी है तो छोटी लिख दीजिए, और यहाँ क है तो क लिख दीजिए। और देखिए क के बाद क्या कोई मात्रा है, नहीं है, तो क्या जोड़ा जाएगा, आ जोड़ा जाएगा, ठीक है, बन गया श्रमिक। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।